आज का हमारा नया टॉपिक है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। और जैसे कि हम जानते हैं कि 5 ईयर टू 17 टू 18 ईयर्स स्टूडेंट 5 टू 18 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना फॉर्मल एजुकेशन कहाँ कंप्लीट करते हैं? स्कूल एज में। और अगर हम प्लान करते हैं कि हमारा जो कंट्री का पॉपुलेशन है वो एक प्रोडक्टिव असेट्स हो, एक हेल्दी असेट्स हो, तो उसके लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा उनके स्कूल एज से ही, जो कि उनका 5 ईयर से चालू होता है। तो 5 ईयर से ही गवर्नमेंट क्या करती है? स्कूल हेल्थ सर्विसेज स्कूल के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है। जैसा कि हमको पता है कि स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनमें कई प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, और अगर उन हेल्थ इश्यूज़ को अपन अर्ली स्टेज में ही आइडेंटिफाई करके ट्रीट कर लेते हैं या एडिक्वेट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा देते हैं या उनको रिहैबिटेट कर देते हैं, तो उनका जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, 3rd लेवल का प्रिवेंशन तक वो नहीं जा पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्कूल हेल्थ सर्विसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे स्कूल में बच्चों को प्रॉब्लम होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम, हाइजीन प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, माल न्यूट्रिशन, कई प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अपन देखेंगे आज स्कूल हेल्थ सर्विसेज। Ideally, school health services refer to need-based comprehensive services rendered to pupils, teacher and other personnel in school to promote and protect their health, prevent and control disease and maintain their health. ठीक है, तो जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज है वो स्कूल के जितने भी पर्सन्स हैं उनके लिए होता है, लेकिन बेसिकली जो फोकस है गवर्नमेंट के साइड से, जो फोकस है वो स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ढेर सारी प्रोजेक्ट भी चलाती है, नेशनल प्रोग्राम भी चलाती है, जैसे कि अपन देखते हैं तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलता है। ठीक है, तो ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज बेसिकली इसलिए चलाया जाता है कि वो अपने वो डिजीज़ से प्रिवेंट हो सके। ठीक है, उनके हेल्थ को प्रमोट किया जा सके, कई प्रकार के उनका नॉलेज अपग्रेडेशन किया जा सके और उनके हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल पर रखा जा सके। ठीक है, देन है स्कूल हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। स्कूल हेल्थ सर्विसेज इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले ही, ब्रिटिश टाइम से ही चला आ रहा है, और जब हमारे देश को आज़ादी 1947 में मिली उसके बाद भी ये स्कूल हेल्थ सर्विसेज में कई प्रकार के अपग्रेडेशन किए हैं और लगातार नए नए इसमें अपग्रेडेशन होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे क्या क्या था। 1909 में क्या था? व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वॉज डन इन बड़ौदा सिटी। ठीक है, उस समय केवल मेडिकल एग्जामिनेशन कर देते थे। 1957 व्हेन चाइल्ड एजुकेशन न्यूट्रिशन एजुकेशन कमिटी एंड WHO असिस्टेड स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोजेक्ट वेयर सेटअप। ठीक है, जो कि एक न्यूट्रिशनल एजुकेशन कमेटी और WHO के साइड से एक स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोजेक्ट चालू किया गया था, जिसमें कि स्कूलों में क्या जाके एजुकेट किया जाता था, खास तौर पे पर्सनल हाइजीन और हाउ टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज़, हैंड वॉशिंग, ये सब चीज़ों के बारे में एजुकेट किया जाता था। देन इन 1960 द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि आज़ादी के बाद की बात है, ठीक है, सेटअप स्कूल हेल्थ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्रीमती रेणुका राय, then the member of parliament, to assess the standard of health and nutrition of school children and also to suggest ways and means of improving this. ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उन्होंने कमेटी सजेस्ट की थी जिसकी की अध्यक्ष थी रेणुका राय, जिनको कि इसलिए बनाया गया था ताकि वो असेस कर सकें क्या स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए स्कूल के बच्चों के लिए। ठीक है, इन 1977 व्हेन अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नेशनल हेल्थ स्कीम वॉज स्टार्टेड। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्टार्ट किया गया। देन 1979 द नेशनल स्कूल हेल्थ स्कीम वॉज हैंडेड ओवर टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज को किसको दे दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को। 1981 टास्क फोर्स वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम फंक्शनिंग इन वेरियस स्टेट ऑफ द कंट्री। ठीक है, उसको मॉनिटर करने के लिए गवर्नमेंट के साइड से टास्क फोर्स बनाया गया ताकि इसको अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जा सके। 1984 to 85 दिल्ली हैज़ इट्स ओन कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल हेल्थ स्कीम विच इज़ कंटिन्यूइंग। ठीक है, 1984 to 85 में दिल्ली ने अपने स्टेट के लिए अलग से स्कूल हेल्थ पॉलिसी डेवलप कर ली थी। ठीक है, जिसका कि अगर आप लॉन्ग टर्म अगर आप इफेक्ट देखेंगे तो दिल्ली के स्कूल के बच्चों का हेल्थ जो है वो अच्छे लेवल पर आता है। देन in 1988 अ प्रपोजल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है,
प्रपोजल आया गया 1988 में कि अलग से स्कूल के लिए क्या किया जाए, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज लाया जाए। 1989 द सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैड लॉन्च एन इंटेंसिव स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, एक 1989 में क्या लाया गया, इंटेंसिव स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोजेक्ट लाया गया, क्योंकि हमको पता है कि हमारा हेल्थ किसके हाथ में है, अपने ओन हैंड में है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अगर एजुकेट करेंगे पर्सनल हाइजीन के लिए, डेंटल हाइजीन के लिए, देन गुड हैबिट्स के लिए, अच्छे न्यूट्रिशन के लिए, तो डेफिनेटली उनका हेल्थ प्रमोट होगा। एट प्रेजेंट चाइल्ड टू चाइल्ड एंड यूथ टू यूथ अप्रोच। ठीक है, अभी का जो अप्रोच है वो इस अप्रोच पे काम करता है। दैन नेक्स्ट चीज़ अपन देखेंगे एम्स क्या क्या है स्कूल हेल्थ सर्विसेज के। द अल्टीमेट एम ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज इज़ टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी इन दैम। ठीक है, तो अल्टीमेट गोल क्या है स्कूल के बच्चों का, स्कूल हेल्थ सर्विसेज को क्या करना के ज़रिए क्या करना, उनके हेल्थ को प्रमोट करना, उनके हेल्थ को प्रोटेक्ट करना और उनके हेल्थ को मेंटेन करना। ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म गोल पे मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी दोनों को रिड्यूस किया जा सके। ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्कूल हेल्थ सर्विसेज के, टू प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव हेल्थ मतलब कि ओनली फिजिकल हेल्थ नहीं, बल्कि उनका स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, ठीक है, फिजिकल हेल्थ, ऐसे सारे एस्पेक्ट्स को अपन काम करते हैं जो कि पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करता है। देन द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। ठीक है, ढेर सारे डिजीज़ को अपन अर्ली स्टेज में ही प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि उनके नेल्स बहुत बड़े हैं, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, बैक्टीरिया वायरसेस हो सकते हैं। अगर हमको नेल कट करने के लिए उनको सजेस्ट करें, हैंड वॉशिंग के लिए सजेस्ट करें, तो डिजीज़ को आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है। देन अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, अर्ली स्टेज में डायग्नोस करना डिजीज़ को, हम जानते हैं कि उनका हर 6 मंथ में क्या होता है, फिजिकल असेसमेंट होता है, तो किसी कोई भी डिजीज़ को अपन अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं या उनका फॉलो अप कर सकते हैं, या उनको जो फॉलो अप चल रहा है उसको इवेलुएट कर सकते हैं। देन अवॉकनिंग, देन फोर्थ है अवॉकनिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस इन चिल्ड्रन। ठीक है, उन्होंने उनके ऊपर क्या स्टूडेंट्स को किस चीज़ के लिए इनकरेज करना है, ताकि वो लोग अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो सकें। ठीक है, उनको बताया जा सके कि कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं उनके आसपास और उनसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, देन फिफ्थ द प्रोविज़न ऑफ हेल्थफुल एनवायरनमेंट। ठीक है, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, लेकिन अगर अपन देखेंगे तो आज भी स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, जैसे कि टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं है, हैंड वॉशिंग की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, जिसके कारण से आज भी स्कूल हेल्थ में काफ़ी सारा हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो कि हेल्थफुल एनवायरनमेंट अपन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव है कि उनको हेल्थफुल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए। गोल्स क्या क्या हैं, ठीक है, जो सर्विसेज के गोल हैं, पहला टू प्रिपेयर द यंगर जनरेशन टू अडॉप्ट मेजर्स टू रिमेन हेल्दी सो एज टू हेल्प देम टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़, टू यूटिलाइज लेजर in productive and constructive manner, to enjoy recreation and to develop concern for other। ठीक है, यंगर जो जनरेशन है, ठीक है, उनको एनकरेज किया जा सके कि वो लोग हेल्दी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें और फॉर्मल एजुकेशन वो लें, ताकि अपने लेजर समय को वो क्या बना सकें, प्रोडक्टिव बना सकें। ठीक है, सेकेंड गोल टू हेल्प द यंगर जनरेशन बिकम हेल्दी एंड यूज़फुल सिटीज़न। ठीक है, हमारा जो जनरेशन हो, यंगर जनरेशन, वो क्या हो, हेल्दी जनरेशन हो, क्योंकि वो क्या कौन से एज में आने जा रहा है, जब वो अपना करियर बिल्ड करता है। ठीक है, अगर वो हेल्दी नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो हमारे कंट्री में वो यूज़फुल सिटीज़न नहीं हो जाएगा, बल्कि डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उनका अगर हेल्थ को हम अच्छे तरीके से रखते हैं तो हमारे लिए एक यूज़फुल जनरेशन का काम करता है, जो कि किसी भी कंट्री के प्रोडक्शन में, ठीक है, किसी भी कंट्री को के सारे पैरामीटर में आगे ले जाने के लिए बहुत हेल्पफुल काम करता है। नीड क्या है, नीड क्यों हुआ कि हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज लाया गया। ठीक है, फर्स्ट है स्कूल चिल्ड्रन कंस्टिट्यूट अ वाइटल एंड सब्सटेंशियल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो वनरेबल पॉपुलेशन भी कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ऐसा पॉपुलेशन है जो कि पूरी तरीके से ऊपर पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है।
ठीक है। और अगर पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देंगे, या अगर अपन देखा जाए तो इंडिया में ढेर सारा पॉपुलेशन हमारा कहाँ रहता है, विलेजेस में या अर्बन स्लम्स में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हेल्थ नीड होता है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वर्किंग होते हैं, वो अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये एक हमारे कंट्री के लिए एक वाइटल पॉपुलेशन है, ठीक है। सेकेंड, स्कूल चिल्ड्रन आर वनरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बाय वर्च्यू ऑफ देयर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। ये कौन सा एक वनरेबल पॉपुलेशन है, ठीक है। ये पूरी तरीके से, जैसे कि मैं बताया, कि डिपेंडेंट होते हैं, कई प्रकार के इनके एक्सप्लॉयटेशन भी चलते हैं, जैसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, या उनको कई प्रकार के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी होते हैं, या इमोशनल ट्रॉमा भी होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये सब प्रॉब्लम फेस होते हैं, इस तरीके के ट्रॉमा आते हैं, तो सीधी सी बात है कि इनके हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा। देन स्कूल चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू वेरियस स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है। तो स्कूल चिल्ड्रन है वो कौन से जगह पे एक्सपोज होते हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, ठीक है। आप भी स्कूल गए होंगे तो महसूस किए होंगे कि कई बार कई ऐसे लोग होते हैं जो कि स्कूल जाने से कतराते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ पर जाने से डर लगता है। शायद पढ़ाई का डर होता है, टीचर्स का डर होता है, किसी को सोशल होने का डर होता है, या किसी को बहुत ज़्यादा होम सिकनेस होता है। ऐसा आप लोगों को आज कॉलेज में भी महसूस होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट नीड है, children coming to school belong to different socio-economic and cultural background which affect their health and nutritional status and require help and guidance in promoting, protecting and maintaining their health and nutritional status, ठीक है। अपन जानते हैं इंडिया हमारा कई प्रकार के रिलीजन, कास्ट को मिला के हमारा इंडिया चलता है, ठीक है। तो अगर स्कूल में ऐसे कई प्रकार के लोग आ सकते हैं, तो इस समय पे भी हमको ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग तरीके के सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं, अलग अलग कल्चर के बच्चे हो सकते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हो सकते हैं, और हर बच्चा हर एक बैकग्राउंड में, हर एक कल्चर में अडॉप्ट होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ हो भी जाते हैं, कुछ नहीं भी हो जाते हैं, ठीक है। देन फिफ्थ, चिल्ड्रन इन स्कूल एज आर प्रोन टू गेट स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। स्कूल में जो बच्चे रहते हैं इस एज ग्रुप में खास तौर पे कई प्रकार के स्पेसिफिक प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि अनीमिया हम देखने को मिलता है, माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ठीक है। ढेर सारे तरीके के आई डिसऑर्डर्स होते हैं, ढेर सारे तरीके के विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कई प्रकार के उनमें इमोशनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेंटल इलनेसेस हो सकती हैं, तो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो ये सारे नीड बताते हैं हमारे प्रोग्राम के। देन फिलॉसफी ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ये आप देख लीजिएगा। देन अपन देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, किस बेसिस, किस प्रिंसिपल पे स्कूल हेल्थ सर्विसेज रन किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट, बी बेस्ड ऑन नीड ऑफ स्कूल हेल्थ चिल्ड्रन, ठीक है। हमको किसके ऊपर फोकस होना चाहिए, पहला प्रिंसिपल नीड के ऊपर, स्कूल के बच्चे का नीड क्या है, ठीक है। उनका नीड है प्राइमरी मेडिकल केयर, तो हमको फोकस कहाँ करना है, प्राइमरी। और ख़ास तौर पे अगर हम प्राइमरी की बात करें तो इसमें दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। सेकेंड, बी प्लान्ड इन कोऑर्डिनेशन विथ स्कूल हेल्थ पर्सनल, पेरेंट एंड कम्युनिटी पीपल, ठीक है। कभी भी हम लोग प्लान करें तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ पर्सनल के बीच में, स्कूल के टीचर्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में, इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, बी पार्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। ये हमारा कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज का एक पार्ट होना चाहिए, ठीक है, नॉट अ बर्डन, बट ये एक पार्ट होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ, एम्फेसिस ऑन प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। ये प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि बहुत ज़्यादा हमको खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर हम लोग प्रिवेंटिव और प्रमोटिव पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमको कम मैन पावर पे, कम मनी पे बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन हेल्थ एजुकेशन टू प्रमोट, प्रोटेक्ट, इम्प्रूव एंड मेंटेन हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड स्टाफ। ढेर सारी चीज़ उन लोगों को पता ही नहीं होते हैं बच्चों को, कि कैसे उनको खाने से पहले हाथ धोना है, नील कट करने का इंपॉर्टेंस क्या है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर हम हेल्थ एजुकेशन को मेन फोकस में लेके चलें तो इनके हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है एम्फेसिस ऑन लर्निंग थ्रू एक्टिव एंड डिज़ायरेबल पार्टिसिपेशन,
उनका एक्टिव लर्निंग प्रोसेस को और डिज़ायरेबल पार्टिसिपेंट, ये सब जब भी हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें या स्कूल हेल्थ सर्विसेज को लें तो इस एक्सपेक्ट को भी ध्यान देना ज़रूरी है। देन 7, बी ऑन गोइंग एंड कंटिन्यूस प्रोग्राम, ठीक है। हमेशा, जैसे कि अपन अभी देखते हैं RBS के प्रोग्राम जो चलता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसमें कंटिन्यू लोगों का क्या किया जाता है, हेल्थ मॉनिटरिंग किया जाता है हर 6 मंथ में, ठीक है। देन है 8th, हैव एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। ये एक पार्ट है कि हर एक बच्चे का हेल्थ रिकॉर्ड बने, ताकि क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं तो उसको रिकॉर्ड किया जा सके, जो कि आने वाले समय पे उसके आगे फ्यूचर में कोई भी हेल्थ इशू अगर उसको होता है तो वो एक बहुत अच्छा मेडिकल एविडेंस के तौर पे काम आता है, ठीक है। देन है कंपोनेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या क्या कंपोनेंट इंक्लूड करता है स्कूल हेल्थ सर्विसेज में, क्या क्या चीज़ों में दिया जा सकता है। सबसे फर्स्ट है हेल्थ प्रमोटिव एंड प्रोटेक्टिव सर्विसेज, ठीक है। मेनली यही चीज़ को दिया जाता है, हेल्थ प्रमोटिव एंड प्रोटेक्टिव सर्विसेज, जिसमें सबसे पहला है होलसम स्कूल एनवायरनमेंट। स्कूल का एनवायरनमेंट को बहुत ही शानदार तरीके से क्रिएट करना, प्रॉपर प्लेग्राउंड हो, अच्छे क्लासरूम हो, फ्री फ्रॉम एक्सीडेंटल एरिया हो, ठीक है, अच्छा हैंड वॉशिंग फैसिलिटी हो, अच्छे से सुटेबल गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए वॉशरूम हो, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल में, कई सारे स्कूल में अभी भी देखते हैं तो बेसिक एनवायरनमेंट की कमी है। देन मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, बच्चों को एनकरेज किया जाए कि वो अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। देन न्यूट्रिशनल सर्विसेज, अभी अपन जानते हैं मिड डे मील प्रोग्राम चलता है, ठीक है। देन है फिजिकल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, अभी सारे स्कूल में क्या है, हर साल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और कई प्रकार के इवेंट्स किए जाते हैं ताकि उनको उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को और उनके सोशल एक्टिविटीज़ को और उनके दूसरे जो भी कैपेबिलिटीज़ है उसको कम आउट बाहर लाया जा सके, ठीक है। देन 5th, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है। उनके मेंटल हेल्थ को क्या करना, प्रमोट करना, ठीक है। इस एज में भी बच्चे लोगों को ढेर सारे तरीके के मेंटल इलनेसेस होती हैं जो कि आसानी से आइडेंटिफाइबल नहीं होती हैं, इसलिए उन लोगों को मेंटल हेल्थ को भी फोकस में रखना बहुत ज़रूरी है। देन 6 वन इज़ हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। देन 7 इम्यूनाइजेशन। तो दिस आर द कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट हेल्थ प्रमोटिव एंड प्रोटेक्टिव सर्विसेज। सेकेंड पॉइंट थेराप्यूटिक सर्विसेज, ठीक है। किस किस तरीके की जो सर्विसेज हम डायरेक्टली स्टूडेंट को जो आइडेंटिफाइड होते हैं उनको डील करके देंगे। सबसे पहला है हेल्थ अप्रेजल, ठीक है। उनका हेल्थ अप्रेजल बनाया जाए कि एक साल में या प्राइमरी स्कूल तक में बच्चे का हेल्थ कैसा था, ठीक है, मिडिल स्कूल तक में बच्चे का हेल्थ कैसा था, या इस साल में बच्चे का हेल्थ कैसा था। सेकेंड, ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप, ठीक है। कुछ भी बच्चे अगर आइडेंटिफाइड होते हैं कि उनको कुछ अदर फर्दर रेफरल सिस्टम की ज़रूरत है तो उनको रेफ़र किया जाए, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए और उसको फॉलोअप भी किया जाए कि वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। थर्ड वन इज़ फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर, ठीक है। फर्स्ट एड सर्विसेज हर एक स्कूल में मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि फर्स्ट एड के लिए वहाँ पर टीचर्स को ट्रेन किया जा सके। लेकिन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट बदलाव कर रही है, हर एक स्कूल में प्रोविज़न कर रही है कि स्कूल हेल्थ नर्स प्रोवाइड किया जा सके ताकि फ़र्स्ट एड और इमरजेंसी केयर वहाँ पर दिया जा सके, ठीक है। इसके लिए तो CBSE ICSE स्कूल में कंपलसरी कर दिया गया है कि एक BSc नर्स का होना बहुत ज़रूरी है। देन फोर्थ है स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज तभी होंगी जब बच्चे को कुछ अलग तरीके का नीड होगा, ठीक है। सपोज़ कोई बच्चा, हम कुछ समय बाद ऐसा पता चलता है कि इसको कोई प्रकार का मेंटल इलनेसेस है तो हम लोग उसको स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीके के। थर्ड वन इज़ रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज। इसमें है केयर ऑफ द हैंडीकैप्ड। अगर किसी भी प्रकार का रिहैबिलिटेशन का ज़रूरत पड़ता है बच्चे को, ख़ास तौर पे अगर कोई बड़े ट्रॉमा से गुजरा है या किसी प्रकार का हैंडीकैप्ड है या किसी प्रकार का और दूसरी डिफॉर्मिटी उसमें दिखती है जो कि कोई सुन नहीं पा रहा है अच्छे से, ठीक है, तो उसके लिए एड के लिए अपन प्रोवाइड कर दे रहे हैं। किसी को अच्छे से दिख नहीं रहा है तो हम लोग उसको रिहैबिलिटेट करके स्पेक्स लगवा रहे हैं, तो ये सब रिहैबिलिटेशन सर्विसेज में आता है। देन फोर्थ वन इज स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड्स, ठीक है। स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड मतलब सारे बच्चे का स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड को अप टू डेट बना के रखा जाए ताकि उसको हर समय पे असेस किया जा सके। देन है स्कूल हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शियस डिजीज़, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, ठीक है, डिजीज़ ऑफ स्किन, आई एंड ईयर, देन डेंटल कैरीज। ये मैं आपको डिटेल में जा रहा हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मैं जानता हूँ।
देन है बिहेवियर प्रॉब्लम, जिसमें एंटी सोशल प्रॉब्लम होते हैं, इसमें बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बिहेवियर प्रॉब्लम, ठीक है। देन है सेकेंड है हैबिट डिसऑर्डर्स, ठीक है। देन है पर्सनल डिसऑर्डर, फोर्थ है एजुकेशनल डिफ़िकल्टीज़। तो ये अपना स्कूल हेल्थ सर्विसेज का टीम है, जिसमें कि कोई भी अगर टीम बना के अगर हम किसी कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इसको अचीव किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला है स्कूल हेल्थ के जो प्रिंसिपल हैं, फिर वहाँ के जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, कम्युनिटी है, बच्चे खुद, मेडिकल ऑफिसर और स्कूल हेल्थ नर्स, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्कूल हेल्थ सर्विसेज।